पिछली वीडियो में हमने टाइफाइड और निमोनिया के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। लेकिन इस वीडियो में हम डेंगू वायरस इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। डेंगू एक वायरल डिजीज़ है, मगर उसका वायरस कैरियर जो है एक मॉस्किटो है, जिसका नेम एडीज एजिप्टाई है। अगर किसी इंसान के ब्लड में डेंगू वायरस है तो मॉस्किटो उस वायरस को वहाँ से लेकर किसी और हेल्दी इंसान के अंदर डाल देगा। तो इस तरह से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन एक मॉस्किटो ट्रांसफ़र करेगा। तो इसलिए हम मॉस्किटो को वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे एडीज एजिप्टाई डेंगू वायरस की वेक्टर है। तो वायरल डिजीज़ होने के कारण ये डेंगू वायरस जब भी मौजूद होता है शरीर में, तो बहुत सारे जगह में ये स्प्रेड हो जाता है, बहुत फास्ट स्प्रेड हो जाता है, और उसकी वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं। बेसिकली फीवर, मगर फीवर के साथ साथ कुछ एक्सेसरीज चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं जो एक शरीर की कंडीशन को ख़राब कर सकती हैं। डेंगू फीवर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकता है, क्योंकि डेंगू फीवर प्रोग्रेसिव स्टेज में अगर ठीक तरीके से ट्रीटमेंट ना हो और उस सिम्टम्स को मैनेज ना किया गया तो एट द एंड वो बॉडी के अंदर जाके ब्लीडिंग कॉज करेगा और प्लाज्मा लीकेज कॉज करेगा। अगर प्लाज्मा लीकेज होगा या ब्लीडिंग होता है तो उस केस में बॉडी शॉक में जा सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है। प्लाज्मा लीक होने से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड थिक हो जाता है और हीमोग्लोबिन का स्तर 12 से बढ़ कर के 17 to 18 हो जाता है। इस दौरान उल्टियाँ भी होने लगती है और हमारे बॉडी में लिक्विड सब्सटेंस की कमी हो जाती है, और लिक्विड सब्सटेंस की कमी हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि डेंगू के पेशेंट में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। डेंगू के 3 रूप होते हैं। एक होता है डेंगू फीवर, एक होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, और एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। अधिकतर लोगों में संक्रमण बहुत हल्का होता है, उससे कम लोगों में डेंगू बुखार होता है, और उससे भी कम लोगों में हेमोरेजिक फीवर होता है, और सबसे कम लोगों में शॉक सिंड्रोम होता है। इसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस शॉक सिंड्रोम है, जो 2 से 4% इन्फेक्टेड लोगों में ही होता है। अब बात करेंगे हम लोग डेंगू फीवर के सिम्टम्स की। तो इसमें हाई फीवर होता है, सर दर्द होता है, आँखों के पीछे पेन होता है, और मसल्स और जॉइंट्स में पेन होता है, थकावट महसूस होती है, और नाक से ब्लीडिंग होती है, और वॉमिटिंग जैसा महसूस होता है। तो ये सिम्टम्स हैं डेंगू फीवर के। अब बात करेंगे हेमोरेजिक फीवर की। तो इसमें भी पहले फेज़ में वही सिम्टम्स होंगे डेंगू बुखार वाला, जिसमें कि 4 से 6 दिन तक बुखार रहेगा। डेंगू फीवर के सारे सिम्टम्स रहेंगे। डेंगू फीवर और डेंगू हेमोरेजिक फीवर में डिफरेंस ये है कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। दूसरा फेज़ होता है क्रिटिकल फेज़, जिसमें बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। आमतौर पर प्लेटलेट्स अगर किसी जगह पे चोट लग जाए तो खून का बहना रोकती है, लेकिन अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो खून का बहना नहीं रुकेगा। तो हेमोरेजिक फीवर में प्लेटलेट्स कम होने से ब्लीडिंग बहुत तेज़ हो जाती है। ब्लीडिंग ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और जो नब्ज़ होती है बहुत तेज़ चलने लगती है। इसके अलावा लंग्स और पेट में पानी भरने लगता है और हमारे लीवर की साइज़ बढ़ जाती है। इसके बाद अगर मरीज बच जाता है तो वो रिकवरी फेज़ में जाकर ठीक होने लगता है। डेंगू का सबसे डेंजरस फेज़ वो होता है या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से मरीज का ब्लड प्रेशर कम हो जाए, जिसकी वजह से वो शॉक में चला जाए, या फिर बॉडी का कोई इंटरनल ऑर्गन काम करना बंद कर दे। ऐसे में मरीज का बचना मुश्किल हो जाता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में यही होता है कि मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग होने से इंसान का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और वो पेशेंट शॉक में चला जाता है।